माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सेमेस्टर फर्स्ट कंप्यूटर एजुकेशन के चौथे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि चौथे पार्ट में क्या है। मैंने सिलेबस को कई पार्ट में आपको बांट दिया है। इसमें मैंने 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ और ये चौथा पार्ट है। इसके बारे में मैं आपको देख रहा हूँ कि अब इसमें क्या क्या चीज़ है। हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसमें बचा हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का यह सिलेबस है एलिमेंट्री एजुकेशन में कंप्यूटर शिक्षा के में। सबसे पहले ऊपर है वर्किंग ऑन इंटरनेट पर कैसे वर्क किया जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है जिस पर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग कोई भी विंडो लोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का तो वो वहाँ पर आपको मिलेगा या फ्री में मिलेगा। किसी भी प्रकार का इसमें परचेज नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको प्राप्त हो जाएगा, जिस पर आप लोग कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके बाद है यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज, और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विस है जैसे किसी भी चीज़ फॉर्म को अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सब चीज़ है। इसके यहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसमें पहला है सर्च इंजन। बेसिक ऑनलाइन सर्विस में सबसे पहले क्या है, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं या किसी चीज़ के बारे में हम लोग अगर नहीं जानते हैं तो हम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे है गूगल, जो सबसे बड़ा सर्च इंजन आज के डेट में चल रहा है। बिंग्स भी है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। याहू, ईटीसी, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ये ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम लोग कोई भी चीज़ यदि जानकारी लेना चाहें तो हम इसमें जानकारी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर नहीं पता है तो हम इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी सर्विस क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत लोग जीमेल के अलावा किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो जीमेल के अलावा भी आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल में जीमेल के यानी गूगल का बना हुआ जीमेल, याहू का बना हुआ याहू मेल, इसका भी प्रयोग आप लोग इंटरनेट की सर्विस में कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग जीमेल का ही यूज करते हैं। जीमेल ही ज़्यादा लोकप्रिय है, वह गूगल के द्वारा बनाया गया है। और याहू मेल याहू वेबसाइट के द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा और बहुत सारा ईमेल की वेबसाइट है, ठीक है, जिस पर हम लोग ईमेल अपना बना सकते हैं। तो यदि आप याहू पर नहीं बनाए तो आप याहू पर भी अपना ईमेल बना सकते हैं। इसके बाद चैटिंग मतलब इंस्टेंट किसी भी टेक्स्ट को मैसेज करके एक जगह से दूसरे जगह प्राप्त करना, उसको वो किसके द्वारा होता है, MSN। इसके बाद याहू मैसेंजर के द्वारा भी हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, यदि अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट के द्वारा हम लोग कॉलिंग कैसे करते हैं, वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं, ऑडियो कॉलिंग कैसे करते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्काइप के द्वारा हम लोग, स्काइप क्या होता है, यह कैसा है, यह एक ऐप्स है कि क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसमें क्या वीडियो कॉलिंग करते हैं, ETC और भी हैं जो। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट इसमें बहुत सारी हैं, जैसे है फेसबुक, ट्विटर, गूगल, MSN। ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर कई लोग उसमें जुड़ते हैं, अपने विचार का आदान प्रदान, वीडियो का आदान प्रदान या पिक्चर का आदान प्रदान करते हैं। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे सबसे लोकप्रिय है फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, MSN। ये क्या है, काफ़ी लोकप्रिय सोशल वेबसाइट होती हैं। यानी सोशल मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग मैसेज कैसे भेज सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे लिंक हम लोग देख सकते हैं। जैसे वेबसाइट हम लोग ओपन कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन कर सकते हैं। FB पेज हम लोग ओपन कर सकते हैं। ट्विटर के बारे में हम लोग ट्विटर्स पर कोई भी हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं।
इसके द्वारा द्वारा इसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD की वेबसाइट पर हम लोग एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। NCERT की वेबसाइट नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की वेबसाइट पर हम अपना सिलेबस देख सकते हैं, अपने बुक के बारे में देख सकते हैं, राइटर आर्थर इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT में भी हम लोग एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर FQ कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट पर क्या क्या है, डाइट की वेबसाइट है, उस पर हम लोग अपना सिलेबस या और किसी चीज़ के बारे में जानकारी या कोई एक्टिविटी के बारे में हम लोग एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। यूपी बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की बेसिक एजुकेशन या कोई भी वेबसाइट हो बना हो उत्तर प्रदेश से जो शिक्षा से संबंधित वेबसाइट हो उसको हम लोग खोल सकते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा कुछ शिक्षा संबंधित वेबसाइट के बारे में बताइए, या NCERT में क्या क्या है, SCERT में हम लोग क्या देख सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे ई-बुक्स प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम लोग ई-बुक के द्वारा अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक में हम लोग कोई भी सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग मैं आपको बता चुका हूँ। डाउनलोडिंग क्या होता है, इंटरनेट से सिस्टम में अगर कोई चीज़ लोड होता है तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग क्या होता है, यदि सिस्टम से हम किसी वेबसाइट पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज या सिग्नेचर वगैरह लोड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अपलोडिंग करते हैं। अपलोडिंग क्या होता है इंटरनेट पर, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कैसे होता है इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग को मैंने बता दिया, नेट से सिस्टम में लाना। अपलोडिंग क्या होता है, सिस्टम से नेट पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। यह एक ऐसा फॉर्मेट है जो आसानी से हम लोग उसके पेज को ओपन कर सकते हैं, नेट पर भी आसानी से अपलोड हो जाता है और डाउनलोड भी हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव अगर करना चाहे तो, अगर डाउनलोड है तो डाउनलोड वही चीज़ रहेगा, बदलाव नहीं हो पाएगा। कुछ PDF पासवर्ड प्रूफ होते हैं, उसमें पासवर्ड लगा होता है, बिना पासवर्ड के हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग आधार की वेबसाइट पर जाएँ, अगर अपना आधार अपलोड करें तो PDF फॉर्मेट में लोड होगा। PDF फॉर्मेट में हम उस आधार को लोड करते हैं, लेकिन PDF का उसका अगर हम लोग उसमें पासवर्ड नहीं पता है तो हम उसको खोल नहीं पाएंगे। आधार की वेबसाइट के ऊपर जब हम आधार लोड करते हैं तो उसका पासवर्ड 4 अंक जो है आपका नाम रहेगा, इसके बाद आपका डेट ऑफ ईयर रहेगा, यही उसका पासवर्ड होता है। उससे हम लोग आप PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं। किसके, आधार से रिलेटेड PDF फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम नेट पर बहुत सारे सॉन्ग गाने भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो भी देखा जा सकता है, वीडियो डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल वर्जन देगा। 2 तरह के सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर मिलेंगे, एक फ्री सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह से फ्री रहेगा और एक ट्रायल वर्जन का मतलब कि वह आपको कुछ दिनों के लिए ही चलाने के लिए मौका देगा, इसके बाद वह सॉफ्टवेयर अपने आप लॉक हो जाएगा। जब आप उसको परचेज करेंगे तब जाकर वह दोबारा चलेगा, नहीं तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, उस पर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और फ्री सॉफ्टवेयर है तो कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं, हरदम उसको यूज कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करना, फ्री सॉफ्टवेयर या ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे लोड करते हैं, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको कहीं पर रखा जाएगा, इसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे, यानी उसको हम लोग कंप्यूटर में डालेंगे। केवल अगर हम डाउनलोड करके रख दें तो हम प्रोग्राम को नहीं चला पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और बीच बीच में जब आवश्यकता पड़े तो उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर, अगर जैसे एंटीवायरस है, हमने एंटीवायरस को क्या किया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ज़रूरत पड़ेगा तो अपने आप या आप ऑटोमेटिक या कभी कभी आपको जब भी इंटरनेट मिलेगा
इंटरनेट एक्सेस होगा या वाईफाई एक्सेस होगा तो वह अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अपडेशन भी आपको जानना पड़ेगा कि अपडेशन क्या होता है। इसमें हमने बता ही दिया कि सॉफ्टवेयर दो तरह का मिलेगा, फ्री सॉफ्टवेयर और ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होगा और उसको कैसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। टाइमली वह अपने आप अपडेट भी हो सकता है। इसके बाद डेटा सिक्योरिटी, सबसे मुख्य मुद्दा है डेटा की सिक्योरिटी। डेटा को सिक्योर कैसे रखेंगे कि डेटा हमारा एक जगह से लीक ना हो जाए। डेटा को क्या करेंगे, डेटा को कैसे हम लोग अपने सिस्टम में सेफ रखेंगे। इसके लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। एंटीवायरस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रिवेलेंट थ्रेट, यानी जो भी हमारा जो थ्रेट आ रहा है, यानी कोई वायरस आ रहा है, इसको हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, एंटीवायरस का प्रयोग करके हम लोग इसको सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी फ्रॉड जो है ऑनलाइन, कोई भी फ्रॉड अगर मैसेज आ रहा है या ईमेल के द्वारा कोई आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। हम उसको डिलीट कर देंगे, हम उसको ओपन नहीं करेंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा ईमेल आ जाए जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं तो आप उसको ओपन मत करिए, उसको आप तुरंत डिलीट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो जो ओपन करेंगे तो अगर वो वायरस से ग्रसित होगा, वायरस उसमें अगर होगा, इन्फेक्टेड होगा, तो आपके सिस्टम में भी वायरस आ सकता है, ठीक है। स्टेप टू इंश्योर सिक्योरिटी पर्सनल एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा की सिक्योरिटी के लिए इंश्योर रहना पड़ेगा, आपको एंटीवायरस जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योरिटी डाटा थ्रू एंटीवायरस, एंटीवायरस के द्वारा हम लोग डाटा को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, उसको एंटीवायरस को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉल करेंगे और अपडेट करेंगे, ठीक है। हम डेटा की सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीवायरस को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर फ्री वर्जन है तो फ्री, नहीं तो अगर परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि नए एंटीवायरस आते हैं तो एंटीवायरस को भी अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आज के वीडियो में मैंने क्या आपको बताया कि इंटरनेट पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्य कर सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज, ये बेसिक ऑनलाइन सर्विस जैसे सर्च इंजन, चैटिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन संबंधित साइट को हम लोग खोल सकते हैं, जैसे MHRD का है, NCERT का है, CBSE का है, डाइट का है, या यूपी से संबंधित किसी भी वेबसाइट से जो एजुकेशन से संबंधित हो उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोडिंग और एंड अपलोडिंग कॉन्सेप्ट ऑन इंटरनेट। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में हम लोग क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं, फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर और ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर, यानी फ्री सॉफ्टवेयर जो खत्म चलता रहेगा, ट्रायल वर्जन एक लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग चलाएंगे। डेटा सिक्योरिटी के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करेंगे। एंटीवायरस को अगर हम लोग परचेज करेंगे, कुछ एंटीवायरस फ्री हैं, कुछ एंटीवायरस को परचेज करना पड़ता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसको अपडेट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक बचा होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।